वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं कद्दू, वो भी चिकन के साथ। ये बहुत इजी, बहुत सिंपल रेसिपी है, झटपट बनने वाली रेसिपी है। और देख लेते हैं इसके लिए किन अज्जा की ज़रूरत है। ये मेरे पास प्याज है, ठीक है। इसको मैंने ये एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज ले लिया है, ठीक है। और ये आपने इसको स्लाइस में काट लिया। और लहसुन के मेरे पास 3 से 4 जवे थे, उसको मैंने क्रश कर लिया। और ये मेरे पास हल्दी है 1 टीस्पून, और नमक है मेरे पास 1.5 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, खुश धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और ज़ीरा का मैंने पाउडर नहीं किया, इसको मैंने साबुत ही रखा है। ये 1/2 टीस्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून। 6 से 7 पीसेस मेरे पास चिकन के हैं, वो मैं यूज़ करूँगी। और साथ में मेरे पास ये है गरम मसाला पाउडर है, ठीक है। और ये मेरे पास है 1 टेबल स्पून, ठीक है। और एक मीडियम साइज़ का मैंने कद्दू ले लिया, उसको मैंने स्लाइसिस में काट के पानी में डाल दिया। तो अब इसको कैसे इसको बनाना है वो तरीक़ाकार देख लेते हैं। जी तो भैया मुझे 5 से 10 मिनट हो गए हैं, ठीक है। और ये देखें, इसका जैसे प्याज का हल्का हल्का कलर चेंज हुआ है, बस इतना ही कलर हमने चेंज करना है, ठीक है। वरना वो फिर कद्दू भी डालेंगे तो उसका फिर बहुत ही अजीब सा कलर आ जाता है, ब्लैक ब्लैक, अगर ज़्यादा ब्राउन कलर करेंगे। अच्छा जी, ये अब हमने डाल दिया। और साथ ही अब हमने इसमें लहसुन डालना। अगर आप टमाटर डालना चाहते हैं तो आप टमाटर भी डाल सकते हैं इसके अंदर। बस इसको अब हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। अभी देखें ये प्याज ना अभी खड़ा खड़ा है, अभी कच्चा कच्चा प्याज है। जब इसमें चिकन जाएगा, मसाले जाएंगे, फिर चिकन को गलने के लिए रखेंगे तो साथ ही ये प्याज भी गल जाएगा, सब मसाला मिक्स हो जाएगा। चलो जी, मुझे 2 से 3 मिनट हो गए। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं सारे मसाले डालूंगी सिर्फ काली मिर्च के अलावा। ज़ीरा, खुश धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी, ये सारे डालूंगी, लेकिन सिर्फ काली मिर्च नहीं डालूंगी। ये देख, ये मैंने काली मिर्च बचा ली है, हल्दी रह गई है थोड़ी सी। बस अभी गरम मसाला नहीं डालना हमने, और ये नहीं। और अब थोड़ा सा पानी डाल दूंगी मैं इसमें, ताकि मसाला नीचे लगे नहीं, वरना ऐसा ना फिर लाल मिर्च जो है ना फिर जल जाएगी। बस अब इसको मिक्स कर दिया हमने। अब इसको तकरीबन मैं 5 मिनट तक इसको पकाऊंगी। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन रख दूंगी, 5 मिनट फिर पकाऊंगी इसको। जी तो भैया 10 से 15 मिनट हो गए, ठीक है। ये देखें मसाला माशाल्लाह हमारा काफ़ी अच्छा भुन गया, देखें घी उसने किनारे छोड़ दिए हैं। अभी हमने इसको, चाहे आप इसको पेस्ट अभी से बना लें, ये देखें कितना सॉफ्ट हो गया प्याज, ठीक है। लेकिन मैं अभी नहीं बनाऊंगी, अब मैं इसके अंदर ही ये चिकन के पीसेस डाल दूंगी, ठीक है। चिकन के पीसेस डाल दिए, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी तक मैंने काली मिर्च नहीं डाली। काली मिर्च मैं जब बिल्कुल रेडी हो जाएगा ना, चिकन भुन जाएगा और साथ में कद्दू भी गल जाएंगे, तो फिर मैं डालूंगी। अच्छा जी, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ, ठीक है। मिक्स करने के बाद इसको मैं तकरीबन मीडियम आंच पे मैं इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी। जब ये देखूंगी चिकन अच्छे से गल गया और इसका कलर भी चेंज हो गया और इसका अच्छे से गल गया, फिर मैं इसके अंदर कद्दू ऐड करूँगी। जी तो व्यूअर्स, ये देखें ढक्कन रख के मैं चिकन को भी पका रही हूँ। तो ये देखिए इसका कलर माशाल्लाह चेंज होना शुरू हो गया और ये मसाला भी भुन रहा है, ठीक है। इसको मैं तकरीबन अब 15 से 20 मिनट तक पकाऊंगी कि चिकन अच्छे से गल जाए और साथ में इसकी जितनी फिर महक दूर हो जाए, ठीक है। इसको भुनेंगे बाद में। जी तो व्यूअर्स, मुझे तकरीबन 5 से 10 मिनट हो गए, ठीक है, ये ढक्कन रखे हुए। तो ये देखिए चिकन का माशाल्लाह कलर चेंज होने लग पड़ा है और साथ में देखिए मसाला भी भुन रहा है। तो इसको मैं तकरीबन अब 15 से 20 मिनट के लिए पकाऊंगी कि चिकन अच्छे से गल जाए। जी तो व्यूअर्स, मुझे 20 से 25 मिनट हो गए। ये देखिए चिकन माशाल्लाह हमारा काफ़ी अच्छा गल गया, ठीक है। इसकी निशानी ये है कि अगर आपका ये चिकन का कोई भी पीस लें, लेग पीस लें, देखें आराम से अंदर छुई जा रही है, कोई भी पीस ले लें, ये देख, ठीक है। इसको तकरीबन मैंने 20 से 25 मिनट के लिए
इसको मैंने डाँप दिया था, ठीक है। अब ये अच्छे से गल गया। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर मैं ये कद्दू डाल दूँगी। कद्दू डाल के इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, ठीक है। और अगर आप चाहें तो आप चिकन बाहर निकाल भी सकते हैं, प्लेट में अलग से इसको रख लें। कद्दू गल जाए तो फिर साथ ही आप मतलब फिर बाद में इसको डाल देना, लेकिन मैं नहीं, इसको अलग से करूँगी। ये कद्दू माशाल्लाह मैंने बारीक बारीक काटे हुए हैं, तो इंशाल्लाह इसी में ही अच्छे से गल जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसको तकरीबन अब कुछ, मैं इसमें कोई पानी कोई कुछ भी नहीं डालूंगी, ठीक है। ये कद्दू अपनी ही स्टीम में पकेंगे, तो इसको मैं तकरीबन अब पकाऊंगी 15 से 20 मिनट के लिए कद्दू को पकाऊंगे। अगर गल गए तो ठीक है, नहीं तो फिर 5 मिनट तक मैं और इसको पका लूँगी। जी तो बस 15 से 20 मिनट हो गए हैं, ठीक है। तो अब मैं देखती हूँ कद्दू गल गए। कद्दू माशाल्लाह हमारे काफ़ी अच्छे गल गए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब इसके अंदर मैं ये काली मिर्च डालूँगी जो मैंने मेथी डाली। दम लगाते हुए फिर आपने काली मिर्च डालनी है, ठीक है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। ठीक है। अब आपने ये, मैं अब इसको दम पे लगाऊंगी सालन को, ठीक है। अब ये देखिए इसने घी, सालन ने घी से किनारे छोड़ दिए हैं। पहले मैं गरम मसाला डालूंगी। अब जो मैंने गरम मसाला रखा था वो मैं सारा अच्छे से इस पे छिड़क दूंगी, और एक ये मैं साबुत सब्ज़ मिर्च इसके अंदर डाल दूंगी। और अब मैं इसको दम पे रख दूंगी सालन को। तकरीबन 2 मिनट के लिए बस आप दम पे रख दें, ताकि गरम मसाले की खुशबू सारे सालन में हो जाए और साथ में सब्ज़ मिर्च की भी थोड़ी खुशबू हो जाए, ठीक है। तो व्यूअर्स देखें सालन हमारा रेडी हो गया है, और माशाल्लाह देखें कितना प्यारा कलर आया है। और जो सी अभी मैंने आपको टिप बताई थी ना काली मिर्च की, वो बिल्कुल आप लास्ट में डालना, इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा आपके सालन का कलर आएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो अपने फैमिली फ्रेंड से ज़रूर आप शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना, और मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी आप बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह मैं अब नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अब तब तक अपना ख्याल रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।